और प्रधानमंत्री ने आर्थिक पैकेज का ऐलान किया। अंशुमान तिवारी हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं इंडिया टुडे मैगजीन से। स्वागत है आपका आशुतोष। सबसे पहले अंशुमान जी कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगे। बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, दो हिस्सों में इस बड़े संबोधन को आप अलग अलग कर सकते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भरता के लिए अभियान के शुरुआत का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये वो वक्त है जब हिंदुस्तान ने नया मकाम हासिल किया है। जिस देश में लॉकडाउन के पहले, कोरोना के पहले पीपीई किट हम बनाते ही नहीं थे, वहां पर अब हम रोजाना 2 लाख किट बना रहे हैं। ये सबसे बड़ी उपलब्धि। N95 मास्क पर उन्होंने कहा कि पहले हम इसे नहीं बनाते थे, लेकिन अब हम 2 लाख के आसपास इसे बना रहे हैं। ये बड़ी उपलब्धि बताती है कि हम अगर कुछ ठान लें तो हम उसे कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहीं से आत्मनिर्भरता अभियान के आगाज की एक तरह से उन्होंने शुरुआत की अपने संबोधन में। और उसके बाद उन्होंने कहा कि भारत को अगर आत्मनिर्भर बनाना है तो हमें वसुधैव कुटुंबकम यानी पूरे विश्व को इसमें शामिल करना है। और फिर उन्होंने कहा कि इसके लिए मैं आत्मनिर्भरता अभियान के लिए आर्थिक पैकेज का ऐलान कर रहा हूं, जिसकी जानकारी कल से देश में वित्त मंत्री देंगी। और वो एक एक करके तमाम जानकारियां कि किस तरह से इसे रोल आउट किया जाएगा, क्या कुछ किया जाएगा। अंशुमान तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अंशुमान, बहुत बड़ा ऐलान प्रधानमंत्री के इस आर्थिक पैकेज का, लेकिन उसमें इन्होंने बताया है कि ये कुल पैकेज है और जीडीपी का 10% है। हमारे दर्शकों को समझाइए इसका क्या अर्थ है। आत्मनिर्भरता अभियान के लिए इतने बड़े राहत पैकेज का ऐलान, लेकिन ये भी देखना होगा उन्होंने श्रमिकों की क्या इसमें हिस्सेदारी होगी, इस पर कहा कि फाइनेंस मिनिस्टर बताएंगी। रेहड़ी पटरी वालों का खास तौर पर जिक्र किया। अंशुमान जी देखिए अंजना, बजट के जो पैकेज होते हैं ना, तो संख्याएं बड़ी लगती है, उन्हें कुछ संदर्भों में समझना जरूरी है। अगर हम जीडीपी की रोशनी में देखें तो ये भारत के जीडीपी का करीब 10% है। पर अगर सरकार के सालाना बजट से देखें तो ये साल जो में सरकार अगर इस साल 30 लाख करोड़ रुपए खर्च कर रही थी, तो पैकेज उससे 10 लाख करोड़ रुपए कम है। अभी इस पैकेज के डिटेल्स आने हैं। इसमें कितना पैकेज ऐसा होगा जिसमें सीधा पैसा लोगों के हाथ तक पहुंचेगा, तनख्वाहों के तौर पर या प्रोजेक्ट में काम के तौर पर, कितना बजट गारंटीज के तौर पर या परोक्ष व्यवस्थाओं के तौर पर होगा, कितना बजट ऐसा होगा जो आरबीआई की तरफ से आएगा, क्योंकि आरबीआई एक पैकेज दे चुका है। ये डिटेल्स हमारे सामने अभी आने हैं। लेकिन एक दिलचस्प सवाल है कि भारत में पहली बार इतने बड़े पैकेज का ऐलान किया जा रहा है और इससे पहले 30 लाख करोड़ रुपए का बजट सरकार मंजूर करा चुकी है। मेरा सवाल, मेरी उत्सुकता ये होगी कि क्या ये 20 लाख करोड़ रुपए उस 30 लाख करोड़ रुपए के पैकेज के से अलहदा होने वाले हैं या उसका हिस्सा होने वाले हैं, क्योंकि इस पर बहुत सारी चीजें निर्भर करेंगी। 30 लाख करोड़ रुपए का खर्च ऑलरेडी पार्लियामेंट वोट करके सरकार के हाथ में सौंप चुकी है। तो अब इसका जो स्ट्रक्चर हमें अभी मोटा मोटा समझ में आ रहा है, उस हिसाब से ये होगा कि शायद सरकार छोटे उद्योगों के लिए क्रेडिट गारंटी जैसी स्कीम्स लेकर आएगी, जिसमें सरकार ये कोशिश करेगी कि अगर वो कर्ज लेने जाएं तो बैंकों को गारंटी देने का काम सरकार करे। कुछ सीधी मददें यूनिवर्सल के तौर पर या लोगों के हाथ में रखने की कोशिश की जाएगी। पर इस पे स्पेकुलेट करना या अंदाज करना भी मुश्किल है, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर क्या है। लेकिन इसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना होगा। डॉक्टर संबित पात्रा हमारे साथ जुड़ गए, राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के, और चरण सिंह सापरा साहब कांग्रेस पार्टी की तरफ से जुड़ेंगे। सबसे पहले संबित पात्रा जी, आपके पास आते हुए, सभी की नजर में यह बात थी कि कैसे एक आर्थिक पैकेज का ऐलान हो, पीएम ने किया है। फाइनेंस मिनिस्टर आने वाले दिनों में स्पष्टता और भी उस पर देंगी। क्या कुछ आप बताएंगे? प्रधानमंत्री ने आज लगभग 2001 के कच्छ के अपने उस भूकंप वाले अनुभव को देश के सामने रख के ये कहा कि डिजास्टर मैनेजमेंट, आपदा प्रबंधन को लेकर अगर हम ठान ले तो हर मुश्किल घड़ी को अवसर में बदल सकते हैं। संबित पात्रा। देखिए अंजना जी, आज प्रधानमंत्री के पूरे वक्तव्य को ध्यान से सुनने के बाद एक शब्द जो हम सबके जहन में, हम सबके दिल में घर कर जाता है, वो है आत्मनिर्भर भारत। प्रधानमंत्री ने बहुत बार आत्मनिर्भर भारत को एम्फसाइज करते हुए इस शब्द का प्रयोग किया। देखिए, इससे बहुत कुछ समझना है हमें। एक तो वो विश्वास दिलाने की कोशिश कर रहे थे कि आप पुनः अपने आप को पहचानिए, आप आत्मबल के साथ लबरेज होइए, आप बिल्कुल घबराइए मत, आप खड़े हो जाइए, क्योंकि भारत को पुनः कंस्ट्रक्ट करना है और एक ऐसे पायदान पे खड़ा कर देना है जहां विश्व भी भारत की तारीफ करे। सप्लाई, डिमांड सप्लाई के चेन के विषय में उन्होंने बात की और पूरे ग्लोबल प्रतिस्पर्धा, ग्लोबल कंपटीशन में भाग लेने की बात की। तो एक तो आत्मनिर्भरता, और उस आत्मनिर्भरता को कैसे हम हासिल करें, उसके लिए एक बहुत बड़े
अभूतपूर्व पैकेज की उन्होंने घोषणा की, जो मैं मानता हूं कि इंडिपेंडेंट इंडिया में, स्वतंत्र भारतवर्ष में इससे बड़ा पैकेज आज से पहले कभी अनाउंस नहीं हुआ होगा। लगभग 20 लाख करोड़ का है। उसकी जो फाइन प्रिंट्स होंगे, कल से उन्होंने कहा लगातार कुछ दिनों तक, क्योंकि ये पैकेज इतना बड़ा है, और प्रधानमंत्री जी ने स्पष्टता के साथ कहा कि ये पैकेज हर वर्ग के लिए है, चाहे वो मजदूर हो, चाहे वो श्रमिक हो, चाहे वो MSME हो, चाहे वो इंडस्ट्रीज हो, चाहे वो मध्यम वर्ग हो, चाहे वो रेडी पटरी वाला हो, चाहे वो कोई भी हो, सर्विस क्लास हो, सबके लिए ये पैकेज है। इसलिए कुछ दिनों तक लगातार वित्त मंत्री समझाते हुए हमें इस पैकेज का ऐलान करेगी। तो मुझे लगता है ये बहुत बड़ी राहत की सांस। आज पहले तो बहुत सारे लोग एक्सपेक्ट कर रहे होंगे प्रधानमंत्री शायद केवल लॉकडाउन 4 के बारे में बात करेंगे, तो आज जब प्रधानमंत्री जी ने फाइनेंशियल पैकेज की बात की होगी, आप विश्वास करिए अंजना जी, हर घर में आज एक मुस्कुराहट आई होगी। मध्यम वर्ग का परिवार भी चिंतित था कि हमारे इंस्टॉलमेंट्स को लेकर क्या होगा, हमारी सैलरीज को लेकर क्या होगा। श्रमिक तो चिंतित थे ही, MSME खास करके चिंतित था, विपक्ष भी हमसे सवाल पूछ रहा था। आज मुझे लगता है एक बहुत बड़ा एक ऐलान हुआ है और बहुत लोगों के मन में आज मुस्कुराहट आई होगी। मुझे लगता है कल का इंतजार करना चाहिए, वित्त मंत्री आएंगी और एक एक करके सभी वर्गों के लिए समझाएंगी। बिल्कुल, और इसी के साथ लॉकडाउन 4 पर भी उन्होंने कहा है कि चौथा चरण होगा, लेकिन नए रंग रूप में होगा। चरण सिंह सापरा साहब हमारे साथ आ गए हैं और मुझे लगता है संबित पात्रा जी, 20 लाख करोड़ में कितने शून्य हैं ये आपको गिन लेने चाहिए, क्योंकि ये एक पेट सवाल है जो सामने रखा जाता है कांग्रेस पार्टी की तरफ से। लेकिन चरण सिंह सापरा साहब, प्रधानमंत्री ने बहुत बड़े आर्थिक पैकेज का ऐलान किया है, 20 लाख करोड़, इस पर आपकी प्रतिक्रिया? क्योंकि ये लगातार मांग हो रही थी, MSME सेक्टर हो, जो जिनसे ये मजदूर सीधे प्रभावित होते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर धीरे धीरे डिटेल्स देंगी और साथ ही राज्यों से जो सुझाव मिल रहे हैं उसके आधार पर नए रंग रूप में हम अपना एग्जिट प्लान लॉकडाउन 4 का की रणनीति रूपरेखा रखेंगे। तो क्या संघीय ढांचे, दोनों ही फ्रंट पर आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भरता की बात की, आत्मविश्वास की बात की। उन्होंने जो दिहाड़ी मजदूर या श्रमिक जो हैं, जो खाली पेट खाली जेब अपनी घर वापसी कर रहे थे, उन पर भी थोड़ी मरहम लगाने का प्रयास किया। और 20 लाख करोड़ का जो पैकेज उन्होंने अनाउंस किया है, ये मेरे ख्याल से कल से जब पता चलेगा कि इसमें किस सेक्टर को कितना मिला है, MSME को क्या बेनिफिट हो रहे हैं, या बड़े उद्योगों को क्या बेनिफिट हो रहे हैं, छोटे व्यापारियों को क्या बेनिफिट हो रहे हैं, ये कल जाकर के पता चलेगा और उससे हम आगे ज्यादा मात्रा में बात कर सकते हैं। लेकिन आज की बात देखें तो 20 लाख करोड़ का जो पैकेज है, जो मेरे ख्याल से 10% प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि GDP का है, ये अभी फिलहाल ठीक लगता है। लेकिन जब इसका और डाइसेक्शन होगा, इसको डिटेल में देखा जाएगा, जब डिटेल में पता चलेगा तो इसके ऊपर में और प्रतिक्रिया देने की बनती है। लेकिन कुल मिलाकर के प्रधानमंत्री जी ने आज जो भाषण किया है, मेरे ख्याल से उन्होंने ये संकेत दिया है कि भाषण के साथ साथ मैं राशन भी देना चाहता, लेकिन वो आने वाले समय में पता चलेगा कि किसको कितना राशन मिलता है। तो चलिए, कम से कम अपने दिल के दरवाजे खोलकर चरण सिंह सापरा साहब कह रहे हैं कि भाषण से आगे बढ़कर आज संबित पात्रा जी, प्रधानमंत्री राशन के भी इंतजाम की बात कर रहे हैं। साथ ही संघीय ढांचे को लेकर भी सापरा साहब, इससे पहले कि संबित जी से मैं एक रिएक्शन लूं जल्दी से, पीएम ने साफ कहा लॉकडाउन 4 की जानकारी 18 मई से पहले दी जाएगी, लेकिन राज्यों से सुझाव आने के बाद 15 मई तक सुझाव मांगा है। क्या ये संघीय ढांचे का सम्मान आप देख रहे हैं? देखिए, बिल्कुल सम्मान उनको संघीय ढांचे का करना ही पड़ेगा। ये फेडरल सिस्टम जो है, अगर प्रधानमंत्री खुद इसका सम्मान नहीं करेंगे तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर डगमगा जाएगा और उसका नुकसान मात्र सत्ताधारी पार्टी को नहीं, पूरे देश को होगा। इसलिए, और प्रधानमंत्री ने ये भी देखा है कि पहले जिस तरह से लॉकडाउन उन्होंने एक तरफीय कर दिया था, उसके बाद में उन्होंने देखा कि माइग्रेंट वर्कर, श्रमिक, ये जितने गरीब हैं, वो बेचारे किस तरह से आज तक वो जो अनप्लान्ड लॉकडाउन था उसका खामियाजा वो आज तक भुगत रहे हैं। यानी 36 दिन के बाद में उनके लिए पहली ट्रेन चली, बल्कि जो पूंजीपति हैं उनके लिए जहाज जो है वो 21 मार्च तक आते रहे हैं। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री को ये महसूस हुआ कि हमारे से गलती हुई थी और उस गलती का सुधार करने का प्रयास किया, हम उसका स्वागत करते हैं। संबित जी जवाब दीजिए, और अगर आप बताना चाहें 20 लाख करोड़ में कितने जीरो?
नहीं अंजना जी, मैं इस प्रकार के जीके क्वेश्चंस में नहीं घुसना चाहूँगा, क्योंकि ये इतने बड़े विषय को बहुत छोटा कर देना हो जाएगा। और ये जो ट्विटर ट्रॉल्स होते हैं उनसे बचने की कोशिश होनी चाहिए, क्योंकि बहुत लोग ज़िंदगी के इस कश्मकश में जोक्स नहीं चाहते हैं, वो वाकई सीरियस सोल्यूशंस चाहते हैं। मुझे तो दुख इस बात का होता है कि कांग्रेस पार्टी अभी प्रधानमंत्री के बोले मेरे ख्याल से कुछ मिनट ही गुजरे होंगे, अभी कांग्रेस पार्टी कैलकुलेशन कर रही है कि इसका भी हमें किस प्रकार से प्रतिरोध करना है, किस प्रकार से कहना है कि प्रधानमंत्री अब जगे हैं, अभी तक प्रधानमंत्री कुछ नहीं कर पा रहे थे। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने हर समय पर निर्णायक कदम उठाया और दूरदर्शिता के साथ उठाया, उसी का नतीजा आज हम देख रहे हैं। हिंदुस्तान एक कदम आगे बढ़ के बाकी देशों से खड़ा है। अमेरिका में 80,000 से अधिक लोगों की मृत्यु हो गई, वहीं यूके, स्पेन और यूके में, इटली में अवस्था क्या है वो हम देख रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री ने आज बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जहां तक आत्मनिर्भर भारत का सवाल है वो 5 पायदानों पे खड़ा है, 5 पिलर पे खड़ा है। नंबर 1 पिलर इकोनॉमी है, और वो इकोनॉमी कैसी होनी चाहिए? वो इकोनॉमी इंक्रीमेंटल चेंजेस से नहीं, वो इकोनॉमी क्वांटम जंप के साथ आगे बढ़ना चाहिए। ये अपने आप में कुछ इंडिकेशंस हैं जो मुझे लगता है पैकेज में होगा। दूसरा, उन्होंने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरी पिलर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जब आदरणीय निर्मला सीतारमण जी कल से आरंभ करेंगी तो इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत बड़ा कंपोनेंट होगा। याद रखिए, इससे पहले 1 लाख करोड़ रुपए किस प्रकार इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के लिए बजट में भी प्रावधान किया गया था, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर जब बढ़ेगा तो बहुत सारे श्रमिक बंधु उसमें लगेंगे, और जब एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा तो इकोनॉमी को पुश मिलेगा। थर्ड, उन्होंने कहा कि सिस्टम, और सिस्टम कैसा होना चाहिए? टेक्नोलॉजी ड्रिवन सिस्टम होना चाहिए, तो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को एक बहुत बड़ी मात्रा में पुश मिलेगा। और इसी टेक्नोलॉजी में याद दिला दूं, चाहे सापरा साहब कुछ भी कहें, मगर जो हमारी जनधन योजना बनी थी और जो डीबीटी ट्रांसफर हुआ है, जैम ट्रिनिटी के कारण जिस प्रकार ये संभव हुआ है, रिफॉर्म के कारण, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन ही था। डेमोग्राफी की बात उन्होंने की, और देखिए डेमोग्राफी से उनका मतलब हम सबसे कुछ एक्सपेक्टेशन भी है कि हम जो युवा हैं, जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है, वो अपने टैलेंट का इस्तेमाल करते हुए देश के लिए कंट्रीब्यूट भी करे। और लास्ट में डिमांड और सप्लाई के बारे में बात की है, जो कि एक बहुत गणित का विषय है, और ये इकोनॉमिस्ट इसको जरूर देखें। कसा उन्होंने आत्मनिर्भरता की तरफ भारत बढ़े, आत्मनिर्भरता अभियान इसे बताया। सापरा साहब, आप हाथ उठा रहे थे, अपनी बात भी कहिए। और मुझे लगता है कि शुरुआती दौर में मुझे तो आज पीएम की प्रशंसा करते हुए ही दिख रहे हैं। तो लगा ही रहेगा। सवाल ये है कि प्रधानमंत्री जी ने क्या बातें अभी कही है। उन्होंने कोई बहुत ज्यादा डिटेल में वो गए नहीं है, वो भी बचे हैं कि मेरा तुरंत क्रिटिसिज्म ना हो जाए, इसलिए वो भी बच करके निकल गए हैं। और निर्मला सीतारमण पर जो ठीकरा फूटना हो वो कल परसों से फूटेगा। देखिए, सवाल ये है कि प्रधानमंत्री ने महत्व की बात की है इसमें। उन्होंने लोकल डिमांड की बात की, स्वदेशी की बात की, एक तरह से उन्होंने स्वदेशी का नारा दिया है। तो क्या प्रधानमंत्री और देश की मौजूदा सरकार एफडीआई को संकेत दे रही है कि एफडीआई कम होगा? इसके ऊपर भी प्रधानमंत्री ने और भारतीय जनता पार्टी ने क्लैरिटी देनी चाहिए। आप आत्मनिर्भरता और ये सारी बातें अच्छी लगती है जो आपने बातें की है, डेमोक्रेसी, डेमोग्राफी, बुनियादी ढांचा, टेक्नोलॉजी, ये तो देश में पिछले 70 साल से है ये, और ये ढांचा जो है वो बढ़ता जा रहा है और मजबूत होता जा रहा है। ये मात्र कोई सर, लेकिन ये डेमोग्राफी, ये डेमोक्रेसी, इन सब के साथ आज तो उन्होंने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान ही किया है ना, और आप अभी से कह रहे हैं कि कल से फाइनेंस मिनिस्टर के माथे पर ठीकरा फोड़ा जाएगा। इसकी वजह क्या है? मैं ये कह रहा हूँ कि इसमें निश्चित रूप से ये देखना पड़ेगा कि गरीब मजदूरों के लिए ये सरकार क्या दे रही है, एमएसएमई के लिए क्या दे रही है, बड़े उद्योगों के लिए क्या दे रही है, छोटे व्यापारियों के लिए क्या दे रही है। और सबसे बड़ी बात जो उन्होंने स्वदेशी की बात की है, तो क्या एफडीआई इस देश में आना बंद होगा या कम होगा? किस तरह के संकेत प्रधानमंत्री ने दिए हैं, इसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी को डिटेल में स्पष्टीकरण। ठीक है, संबित जी जवाब दीजिए, संबित जी जवाब दीजिए, उनके स्पेसिफिक पॉइंट्स। मैं देता हूं। हालांकि पीएम ने वसुधैव कुटुंबकम कहा। मैं इसका जवाब देता हूं और साइंटिफिकली दूंगा, मगर मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य और दुख हो रहा है कि जो शब्द प्रयोग किया कि कल से निर्मला सीतारमण के सर के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा। भैया 20 लाख करोड़ रुपए देश को, देश का ही अधिकार दिया जा रहा है, और निर्मला सीतारमण के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा, इसका क्या अर्थ है? देखिए, इतनी नेगेटिविज्म नहीं होनी चाहिए। आपके प्रधानमंत्री, आपका देश, आपकी निर्मला सीतारमण, आपके फाइनेंस मिनिस्टर, हमारे श्रमिक, हम सबको मिलकर लड़ना है भैया। ये उनके सर पे ठीकरा क्यों फोड़ा जाएगा? उन्होंने कोई पाप किया है क्या? कोई घोटाला कर दिया है सोनिया जी की तरह कि उनके सर के ऊपर ठीकरा फोड़ा जाएगा? नंबर 2, देखिए, जहां तक ये स्वदेशी की बात की गई है, देखिए प्रधानमंत्री, मैं कंप्लीट कर लूं, अंजना जी प्लीज कंप्लीट कर लूं।
बोलेंगे तो अंजना जी, याद करिए प्रधानमंत्री जी ने अपने इस पूरे संबोधन के दौरान एक शब्द का बहुत ज्यादा प्रयोग किया। अरे सापरा वो साहब, मैं कहा आपसे है जवाब लूंगी investment। एक एक करके, एक एक मैं आपसे जवाब जरूर लूंगी जो उन्होंने कहा है और आरोप लगाया है, मुझे एहसास है इस बात का। ठीक है, जल्दी से पूरी कर लें अपनी बात संबित पात्रा जी। प्रधानमंत्री जी ने पूरे इस वक्तव्य में एक शब्द का बहुत प्रयोग किया है, इन्वेस्टमेंट बढ़ाना है। मतलब बाहर से इन्वेस्टमेंट। याद रखिए, इस पूरे प्रक्रिया के पश्चात, ये संक्रमण के बाद एक बहुत बड़ा फील्ड खुलने वाला है, एक अवसर, एक अपॉर्चुनिटी भारत के लिए खुलने वाला है। बहुत सारी कंपनियां विदेशों से भारत आने वाली हैं। मैं किसी देश का नाम नहीं ले रहा हूं, मगर आप भी समझती हैं बहुत सारे लोग वहां से यहां आना चाहते हैं, तो उसके लिए हम तैयार हैं इन्वेस्टमेंट। नंबर 2, जब उन्होंने कहा लोकल सोचना है और उसे ग्लोबल बनाना है, वोकल होकर, तो समझना पड़ेगा अगर कुछ आपके इंडिया में हमें इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। ये कितना क्लियर इंडिकेशन दिया कि पहले आप किसी और देश का, दिवाली आती थी तो हम किसका माल खरीदते थे? हम अपने मैन्युफैक्चर्ड माल नहीं खरीदते थे। हमारी जो यहाँ पर बहनें होती थी वो बेचारी दिए लेकर बैठे रहती थी, मगर दिया हम किसी और देश का खरीदते थे। संबित जी, आपको एक सेकंड टोक रही हूँ, एक सेकंड टोक रही हूँ। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ सीधे जो पूर्व प्रेसिडेंट रह चुके हैं फिक्की के राजेश शाह साहब, चेयरमैन है एडवाइस ग्रुप के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाह साहब, आपके जरिए समझना चाहेंगे प्रधानमंत्री की इस पहल को आप किस तरह से देखते हैं, जो उन्होंने आज राहत पैकेज का 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है? ये जो पैकेज है ये काफी बड़ा है, काफी सिग्निफिकेंट है। मेरे हिसाब से जो इन्वेस्टर्स और मार्केट की जो अपेक्षा थी उससे काफी बड़ा है। आई थिंक ये ऑलमोस्ट डबल द साइज है। द मोस्ट ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट, मार्केट में सबसे ऑप्टिमिस्टिक एस्टिमेट था कि 6 से 8 लाख करोड़ का पैकेज आएगा, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ की अमाउंट इंडिकेट की है ये बहुत अच्छा है। अभी आने वाले दिनों में अभी फाइनेंस मिनिस्टर अभी इसकी डिटेल देंगे इंडस्ट्री बाय इंडस्ट्री एंड सेक्टर बाय सेक्टर, तो उससे भी काफी रिलीफ होगी, क्योंकि पूरे इंडियन इकोनॉमी की, पूरे इंडियन बिजनेस की आंखें इसके ऊपर थी। आप इसका स्वागत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में, क्योंकि संबित पात्रा भी हमारे साथ, उससे पहले योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बोल रहे हैं, भारत पूरी दुनिया के लिए एक रोल मॉडल बना है और पूरी दुनिया के अंदर भारत के इस अभियान को और आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसके अभियान को हर मंच पर सराहना मिली है। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के, जिन्होंने निरंतर इस देश को प्रधानमंत्री के रूप में, एक अभिभावक के रूप में अपना योग्य मार्गदर्शन समय समय पर दिया है और इस महामारी के खिलाफ चौथी बार देश को संबोधित, देश की जनता से सीधे संवाद स्थापित किया है अपने संबोधन के माध्यम से आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। और हम सब आभारी हैं कि आज कोरोना संकट से उभरने के लिए देश के गरीब के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम के लिए और प्रवासी श्रमिकों के लिए फेरी नीति से आच्छादित होने वाले ठेला, खोमचा, रेहड़ी, पटरी व्यवसायी या अन्य रोज कमाने वाले उन सभी लोगों के लिए एक बहुत बड़े आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। 20 लाख करोड़ रुपए के इस आर्थिक पैकेज के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। उत्तर प्रदेश की 23 करोड़ जनता की ओर से उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मुझे विश्वास है कि इस बड़े आर्थिक पैकेज के माध्यम से न केवल उत्तर प्रदेश का एमएसएमई सेक्टर, जिसे हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के माध्यम से एक नई ऊंचाइयां प्रदान करने का प्रयास किया। कोरोना संकट के कारण उनके सामने कुछ विषम स्थितियां आई थी। यह आर्थिक पैकेज उन्हें एक बार फिर से आगे बढ़ने के लिए एक नया संबल होगा।
तो योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हुए याद रखिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का पीएम ने ऐलान किया है। तो आपके लॉकडाउन पर, आपके जीवन पर क्या असर है, अभी 17 मई तक कुछ नहीं, लेकिन 18 मई के आगे जो लॉकडाउन 4 होगा वो नए रंग रूप में होगा, उसकी जानकारी आगे दी जाएगी। संबित पात्रा जी, चरण सिंह सापरा साहब, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ शामिल होने के लिए। आइए खबरदार के लिए आपको लिए चलते हैं अपनी सहयोगी श्वेता के पास। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।